गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल अपन घड़ी में अतिव्यापन का समय ज्ञात कर रहे थे। अतिव्यापन मैंने बताया था, अतिव्यापन क्या होता है? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो या दोनों के मध्य जो एंगल दे रखा है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री हो। तो देखो अपन समय कैसे निकालेंगे? तो अतिव्यापन का समय निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2/11 30 T1 प्लस माइनस थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या आएगा? 0 डिग्री, क्योंकि अतिव्यापन में क्या होता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री होता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2/11 30 और T1, क्योंकि प्लस माइनस थीटा यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो स्वयं संख्या ही आएगी, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो। अब देखो ये T1 है और ये अपनी बीजगणितीय संख्या है, तो इसको इससे गुणा कर दोगे तो 60/11 गुणा T1। और T1 क्या होता है यहाँ पे? प्राथमिक समय, पहला समय, प्राथमिक समय। अब देखो कैसे आपको दे दे कि किसी घड़ी के अंदर समय बताते हैं, कौन सा समय? किसी घड़ी के अंदर 3 और 4 बजे के बीच कौन सा समय? कोई घड़ी दे दी, जैसे ये आपको घड़ी दे दी मैंने, और मैंने क्या कह दिया, इस घड़ी के अंदर 12 3 6 और 9 ये 4 और ये 5, 3 और 4 के मध्य ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी? कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन। मतलब कहने का मतलब 3 और 4 बजे के बीच जो समय होगा वो 3 बजकर कुछ मिनट होंगी। कहने का मतलब यही होगा 3 बजकर कुछ मिनट होंगी। भाई 4 बजे के बाद में तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या बताया गया है 3 और 4 के बीच का समय, तो 3 और 4 के बीच का मतलब 3 बजकर कुछ मिनट। अब देखो T1 मैंने क्या कहा, पहले वाला समय लेना है, तो 60/11 गुणा T1, यहाँ कौन सा लेना है? पहला वाला समय, और पहले वाला समय क्या दे दिया? 3, तो 36 18 180/11, यानी कौन सा समय दर्शाएगा वो? 3 बजकर, इसके बाद में जो समय हुआ वो 180/11 कह सकते हो। 3 बजकर 180/11 मिनट पर वो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। अर्थात दूसरा ऐसे भी बोल सकते हो 3 सही 11 का इसमें 180 में डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, कितने बज गए? 7, 11 66, वापिस कितने बज गए? 180 को देखो 11 से डिवाइड करोगे, 11 एकम 11 7, 11 66, कितने बज गए? 4 0 और 11 33। तो कैसे करोगे? 4/11 ये समय अतिव्यापन का आ जाएगा। आया समझ में? अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। समय कौन सा देते हैं? 6 व 7 के बीच कौन सा समय होगा? कौन सा समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापन होगी, एक दूसरे पर अति व्यापित होगी। अब देखो, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने क्या फॉर्मूला बता दिया अतिव्यापन का समय ज्ञात करने के लिए? 60/11 और गुणा बजे। बजे कौन सा? 6 और 7 के बीच के निकालना समय। आपको कौन सा समय निकालना है? 6 और 7 के बीच, यानी 6 बजकर कुछ मिनट। तो अपन समय कौन सा लेते हैं? पहले वाला। तो कितने आ गया? 360/11। अब 11 से डिवाइड करो, 11 33, शेष पल में 3 आ जाएगा, 0 11 दूनी 22 और 8/11, यानी जो समय होगा वो कौन सा होगा? आप इजीली लिख सकते हो 6 बजकर और कितने? 32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। यानी वो कौन सा समय होगा? 6 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी।
अब अपन घड़ी की दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, कौन सी? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब, कहने का मतलब ये होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां, जैसे ये मान लो ये घंटे की सुई है, ये क्या है? घंटे की सुई, और ये कौन सी सुई है? मिनट की सुई। एक दूसरे के लंबवत कब होंगी? जब दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री का। यानी दोनों के बीच में जो एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। आपको पता है दो समय तो एग्जैक्ट ऐसे होते हैं, कौन कौन से? एक तो फिक्स 3 बजे, फिक्स 3 और फिक्स 6 बजे। आप देख लेना कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। कभी भी देख लेना, फिक्स 3 बजे और फिक्स 6 बजे घड़ी। फिक्स 6 बजे कैसे? मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई सॉरी फिक्स 9 पे। 3 और 9 पे, 3 और 9 पे क्या होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के लंबवत होंगी। अब देखो लंबवत एक दिन में, आप मैं पूछ लू एक दिन में कितनी बार होगा, या 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होंगी? आपको पता है जब घड़ी की दोनों सुइयां चलन दे रहे, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ रवानगी लेती हैं, यहाँ 12 से एक साथ रवानगी लेती हैं इस पॉइंट से, और चलती जाती हैं। अब 3 बज गए, इस टाइम एक बार लंबवत हो गई, ठीक है, और फिर इधर जाएगी, जैसे ये 1 बजा हुआ है, यानी 3 बजे एक बार लंबवत होती है, 9 बजे एक बार लंबवत होती है। बाकी के जो भी समय होता है, 1 बजे यहां 1 2 4 5 7 8 10 11 और 12, इन दोनों के बीच में कभी लंबवत नहीं होगी। यहाँ 2 बार लंबवत होगी, यहाँ 2 बार लंबवत होगी, यहाँ भी 2 बार लंबवत होगी, यहाँ 2 बार लंबवत होगी एक दूसरे की, इधर भी 2 बार लंबवत होगी और इधर भी 2 बार लंबवत होगी। ऐसे देखेंगे तो अपन 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है घड़ी की सुई? 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार लंबवत होती है। याद रखना इस पॉइंट को। घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 2 बार। तो 24 घंटे में वो कितनी बार लंबवत होनी चाहिए? 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होनी चाहिए? घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में वो 24 बार लंबवत होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी बार लंबवत होगी? 22 बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 पर और 9 पे सिर्फ एक बार ही लंबवत होती है। 3 बजे एक बार लंबवत होगी और फिक्स 9 बजे एक बार लंबवत होगी, तो दोनों पर एक बार लंबवत होती है। होनी तो कितनी चाहिए भाई? 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 12 घंटे में वो कितनी बार लंबवत होती है? 22 बार। क्यों? क्योंकि 9 बजे फिक्स एक बार लंबवत होगी और फिक्स 3 बजे एक बार लंबवत होगी। तो एक दिन में कितनी बार लंबवत होगी? एक दिन में वो कितनी बार लंबवत होगी? 44 बार। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया समझ में? अब अपन कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो। मैंने अभी समझाया आपको, एक तो कितने बजे घड़ी की सुइयां 3 बजे फिक्स लंबवत होती है, एक फिक्स 9 बजे लंबवत होती है, और घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार, मतलब 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। अब इसको समय कैसे निकाला जाएगा? आपको समय कैसे निकाला जाएगा? आप देखो पहले, और एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। लंबवत का मतलब क्या होता है? जो थीटा डिग्री है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जहां थीटा, यानी जो फॉर्मूला क्या होता है? 2/11 30 T1 प्लस माइनस का थीटा। अब देखो 2/11, मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, समय 4 व 5 के बीच, समय क्या दे दिया? 4 व 5 के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी? अब देखो समय निकालना है, तो 30/T1 यहाँ कौन सा आएगा? मैंने कौन सा समय किसके बीच का? 4 और 5, तो पहले कौन सा समय आता है? 4, तो यहाँ 4, और प्लस माइनस का थीटा बराबर क्या होना चाहिए? एक दूसरे की लंबवत, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दो। तो 2/11
30 को 4 से गुणा करोगे तो 120 और प्लस माइनस का 90 बटे ये आ गया। अब देखो दो चीजें आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको प्लस माइनस का क्या दे रखा है 90। कहने का मतलब एक बार तो वो ऐड होगा और एक बार वो घटेगा। तो एक बार तो आप क्या करते हो प्लस का चिन्ह ले, किसका चिन्ह लेना आपको प्लस का चिन्ह लोगे तो 2/11। 120 में क्या करना, अब चिन्ह किसका ले रहा हूं प्लस का, तो कितने आ जाएंगे 210 इज इक्वल टू 210 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 420 और बटे 11। यानी एक समय तो क्या होगा 4:420 बटे 11। इस समय घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होंगी। इसको थोड़ा और शॉर्ट में करो तो 3 11 3 33 कितने बच जाएंगे 9 11 8 88 और ये यानी क्या आ जाएगा समय 4:38 सही 4:38 सही 2/11। तो दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के लंबवत। एक समय तो ये हो जाएगा, एक समय कौन सा हो जाएगा 4:38 सही 2/11 पे एक दूसरे के लंबवत होंगी। अब मैं दूसरा समय बताता हूं आपको। दूसरा समय यहां सिर्फ क्या करना है माइनस करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा माइनस। तो 2/11 120। अब यहां चिन्ह किसका ले लू माइनस का 90 बराबर 2/11 गुणा 120 में से माइनस के 90 गए तो कितने बच गए 30 तो कितने बच जाएंगे 60/11। यानी दूसरा समय कौन सा आ जाएगा 4:60 सही 60/11 ये दूसरा समय हो जाएगा। इसको आप भी कर दो 4:05 4:05 और 5 सही 5/11 बजे भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। यानी 4 बजे कितनी बार लंबवत होती है घड़ी की दोनों, एक तो 4:38 सही 2/11 पे लंबवत होती है और एक 4:05 सही 5/11 पे भी एक दूसरे के लंबवत होती है। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और करते हैं 11 और गुणा बजे। अब 1 मिनट आप ऐसा करो जो बेस होता है ना उसको बेस, क्योंकि घड़ी के अंदर लंबवत कितनी बार होता है, एक तो 3 बजे फिक्स होता है, एक 9 बजे फिक्स होता है। मतलब कोई भी घड़ी देती आपको 2 बार फिक्स लंबवत होती है, एक तो फिक्स 3 बजे और एक 9 बजे। तो पहला समय जो निकालो वो 3 को बेस मान लो। क्या मान लो 3 को बेस मान लो। 3 को बेस मानोगे तो समय कौन सा बताया मैंने 6 और 7 के बीच। इसको 3 को बेस मान के इस तक काउंटिंग करो तो कितने हो गए 3 और बच जाएंगे भाई 6। जो पहले वाला समय दे रखा है वहां तक काउंटिंग करो। देखो बेस मैंने पहले क्या लिया 3 लिया और कहां तक लेना आपको 6 बजे तक। तो 4 5 और 6 तक होगी तो 3 घंटे होगी 180/11। यानी मैं क्या कर दूंगा पहला समय कौन सा आ गया, पहला समय कौन सा आ गया 6:180/11 आ गई। इस समय घड़ी की लंबवत होगी। दूसरा समय आप क्या मानोगे लंबवत 9 को मारो, क्योंकि 9 बजे फिक्स भी लंबवत होती है। 9 को बेस मानो, 9 को बेस मानोगे तो दूसरा समय निकालने के लिए आप क्या करोगे 60/11 गुणा, इससे 9 को बेस मानोगे ये 9 बजा दे फिक्स। 9 को बेस मानोगे तो 9 के बाद में 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6 तो कितने घंटे हो गए 9 घंटे हो गई। तो कितने हो गए 540/11। तो दूसरा समय कौन सा हो जाएगा 6:540/11। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी लंबवत। यानी एक बार तो आप 9 को बेस मार लो, एक बार कितनी को मान लो 3 को बेस मारो। 3 को बेस मानोगे तो 3 घंटे की हो गई। फिर 9 को बेस मानोगे तो ये कितने घंटे हो जाएंगे 9 घंटे। भाई 9 को सपोज करो 9 को बेस माना मैंने, 9 के बाद कितने घंटे तक चली 3 बजे एक बार चली 3 और 6 घंटे वो कितने घंटे हो गए 9। तो 6:540/11 समय पर भी लंबवत हो गई। आया समझ में। अब अपनी तीसरी कंडीशन घड़ी में देखें कौन सी
जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, सॉरी एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब ये होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, जैसे ये ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, एक दूसरे के विपरीत होंगी तो दोनों के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का बनना चाहिए। यानी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 डिग्री का बनना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपको पता है एक तो फिक्स 6 बजते हैं घड़ी में, फिक्स 6 बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी कि नहीं होंगी, यानी फिक्स 6 बजे वो मिनट वाली सुई 12 पे आ जाएगी, घंटे वाली आ जाएगी। उसके बाद में 1 हो गया, यहाँ विपरीत होगी, फिर 2 हो गया, यहाँ विपरीत होगी, फिर यहाँ विपरीत होगी, 4 5 यहाँ विपरीत होगी, यहाँ विपरीत होगी, इन दोनों के बीच विपरीत होगी नहीं, फिर 7 यहाँ विपरीत होगी, 8 और यहाँ विपरीत होगी, 10 11 यहाँ विपरीत होगी, यहाँ विपरीत होगी और यहाँ विपरीत होगी। इस प्रकार से घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई है वो 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है एक दूसरे के। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, 11 बार। होनी तो 12 बार चाहिए, बट क्या रहती है 5 और 6 के बीच में यहाँ नहीं होती है, यहाँ ये सिर्फ एक ही बार विपरीत होती है। यहाँ 3 बार 2 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी बार, फिक्स 6 बजे होती है ना, तो यहाँ विपरीत होती है और न यहाँ विपरीत होती है। ये फिक्स 6 पे होती है, इसलिए टोटल 12 में से यहाँ सिर्फ एक बार हुई तो अपन 11 हो गई, 12 में 1 घटा देंगे तो 24 घंटे में कितनी बार विपरीत हो जाएगी, 24 घंटे में वो 22 बार विपरीत होगी। और पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 दिन में कितनी बार विपरीत होगी, 2 दिन में कितनी बार विपरीत होगी, एक दिन में। 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन में अगर 22 बार विपरीत हो रही है तो 2 दिन में 44 बार विपरीत होगी कि नहीं होगी। आया समझ में? एक बार दोबारा देख। 12 घंटे में उसने घड़ी की दोनों विपरीत सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, जब घंटे की सुई तो क्या हो ऊपर की तरफ और मिनट की सुई नीचे की तरफ, या मिनट की सुई नीचे की तरफ हो और घंटे की सुई ऊपर हो, और दोनों के मध्य जो कोण होता है वो कितने डिग्री का, 180 का, तब विपरीत होगी। मैंने क्या कहा, 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, 11 बार होगी। और तो 24 घंटे में वो कितनी बार डबल बार हो जाएगी, 22 बार। और 2 दिन में कितनी बार विपरीत होगी, 44 बार। अब विपरीत का समय निकालते हैं, वो बताऊंगा आगे की क्लास में। ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।